भारतीय शिक्षण मंडली की ओर से यह जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही आनंददायक, उपयोगी और समय का बहुत अच्छा लाभ देने वाला ऐसा यह उपक्रम है। भारतीय शिक्षण मंडल यह एक बहुत ही सुंदर कार्य करने वाला संगठन है। पिछले 50 वर्षों से यह संगठन कार्य कर रहा है और इसका कार्य अवश्य ही बढ़ेगा और वह सर्वतोमुखी और सर्वजन ग्राहक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भारत के लिए शिक्षा की व्यवस्था भारतीय हो, यह कामना अत्यंत ही सहज और स्वाभाविक है। भारत की शिक्षा व्यवस्था, इसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो पहले ये समझ में आता है कि भारत का तात्पर्य है जो ज्ञान में निरत रहते हैं, ज्ञान साधना में लगे रहते हैं, वही भारत है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ का भारत है। वेदों में जैसे भगवान के लिए भारत संबोधन किया है, उसी प्रकार जो भगवान के उपासक है उनके लिए भी भारत संबोधन ही किया गया है। तो हम सब भारत है ही, हम भारतीय है, यह एक भौतिक बात होगी, परंतु वास्तविकता में हम ही सब लोग भारत है और हमारा भारतत्व सिद्ध होना ये किसी निमित्त से नहीं है, ये जन्मतः है, ये संस्कारवश है, ये परंपरा के कारण है। यह हमारा अनादिकाल से चलता आया हुआ जो वैदिकों का जीवन क्रम है, उसी का वह एक अविभाज्य प्रभाव है। और जब हम भारत का तात्पर्य ज्ञान में रत के अर्थ में लेते हैं तो वह ज्ञान का तात्पर्य होता है वेद। वेद और ज्ञान ये दोनों शब्द समानार्थक माने गए हैं और वेद का चिंतन और वेद के स्वरूप को, वेद के आदेशों को, वेद में निहित ज्ञान विज्ञान को प्रत्येक मनुष्य समझे, इसी का प्रयत्न भारतीय जीवन पद्धति में आपाततः संपूर्ण दिखाई देता है और उसी से हमारा लक्ष्य भी निर्धारित हो जाता है कि हम प्रत्येक भारत ज्ञान के द्वारा अंततः सारे सांसारिक दुख कष्टों से मुक्त हो और शांति परमानंद की प्राप्ति करे। यही मनुष्य जीवन का एक अच्छे से अच्छा गम्य हो या लक्ष्य हो या प्राप्तव्य हो, ऐसा सभी लोगों ने माना है। जब हम वेद की बात करते हैं तो अनंता वै वेदाः, वेद अनंत है, अत्यंत दुरूह है और सभी के लिए सहजता से सुलभ नहीं है। तो उसी बात को लेकर परमात्मा ने ही लीला करते हुए अपनी ही जो दिव्य वाणी वेदवाणी है, उसी को अपने जीवन के द्वारा, चरित्र के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा ऋषि लोगों के मुख से, उनके लेखनी से और रामायण के द्वारा प्रकाशित किया है।
इसी बात को किसी महात्मा ने कहा कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य परमात्मा जब दशरथ नंदन वर्ग के और कौशल्या के गोद में आ गए तो उन वेदों को भी चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख में रहने से संतोष नहीं हुआ, केवल ऋषियों के आश्रमों में रहने से उनको संतोष नहीं हुआ, और वही वेद महर्षि वाल्मीकि के मुखार विंद से, उनके लेखनी से, और जब भगवती माँ सीता उनके आश्रम में 2 बालकों को जन्म देकर निवास करती थी, उन दिनों में उन्होंने वेदों का ही व्याख्यान जो किया है, तपस्वाध्याय निरतम यहां से लेकर, उसी को हम रामायण कहते हैं। साक्षात वेद ही रामायण के रूप में प्रकाशित हुए हैं। जैसे वेद वेद्य परमात्मा प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट हुए। तो आज हम रामायण के आधार से कुछ चिंतन करेंगे और यह जानने की चेष्टा करेंगे कि भारतीय शिक्षण मंडल का जो मुख्य लक्ष्य है कि शिक्षा विधि किस प्रकार की हो, प्राचीन काल में कैसी थी, हम उससे किस प्रकार से आज अनुकरण करें, उसका अनुगमन करें, उसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रयत्न है। यहां पर एक बात आरंभ में ही, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण का आरंभ तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदांवरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम, इस प्रकार के श्लोक से की हुई है। यहां पर बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, आश्चर्य भी होता है कि जब हम दूसरे ग्रंथों में, पुराणों में देखते हैं तो मंगलाचरण लंबा चौड़ा होता है, उसमें बड़ी बड़ी बातें होती है, उसमें भगवान के गुणों का वर्णन होता है, उसमें भगवान को नमन किया जाता है, अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को, अपने गुरुजनों को स्मरण करके उनको वंदन किया जाता है। परंतु महर्षि वाल्मीकि जी ने यहां ऐसा कुछ भी किया हुआ नहीं दिख रहा है। और तथापि आज महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण का जो स्थान है, जो प्रभाव है, जो कीर्ति है, वह अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। तो यहां किस प्रकार से मंगलाचरण का महत्व किया गया है, ऐसा जब चिंतन करते हैं तो समझ में आता है कि जो उन्होंने आरंभ में ही तप और स्वाध्याय इन 2 शब्दों का उच्चारण किया है, तो केवल इन तप और स्वाध्याय इन 2 शब्दों के उच्चारण मात्र से ही मंगलाचरण के सारे लक्षण घटित हो जाते हैं, मंगलाचरण के सारे उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं और मंगलाचरण का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो क्या विशेषता है तप और स्वाध्याय की? तप का तात्पर्य कोई सामान्य तो है नहीं। भारत की जो परंपरा है वो तपस्वियों की परंपरा है। भारतीयों का धन ही तप है। अपने यहाँ पूर्व काल में बड़े लोगों को तपोधन कहा जाता था, त्यागधन कहा जाता था, विद्याधन कहा जाता था, यशोधन कहा जाता था। इस प्रकार के
विशेषण होते थे अपने पूर्वजों के। तो तप हमारा धन है, तप हमारा सर्वस्व है। हम जो भी साधना चाहते हैं वो तप के द्वारा ही सिद्ध होता है, ऐसा सबका विश्वास है। और ये वेद ने हमें दिया हुआ आदेश है, शिक्षा है। तप के स्वरूप को बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक और सभी वर्णों के स्त्री पुरुष सभी मनुष्यों को आचरण करने योग्य ऐसा तप अपने यहाँ चलता रहा है, चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। जो जितनी मात्रा में तपस्वी होगा वो उतनी मात्रा में यश, ऐश्वर्य, सुख इत्यादि प्राप्त करेगा। विशेषतः इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहारों के लिए तप ही एक सबसे उत्तम आलंबन होता है। और दूसरा बताया है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का तात्पर्य है कि वेदों का अभ्यास करना। वेदों के अभ्यास को ही स्वाध्याय कहा है और वेदों के अभ्यास को ही तप भी कहा गया है। तो रामायण का अभ्यास, इसका तात्पर्य होता है कि वह वेदों का भी अभ्यास हो जाता है और वह तप भी हो जाता है। तो इस प्रकार से तप और स्वाध्याय, जो कि दोनों भी परमात्मा की ही विभूतियां मानी गई है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप तप है। परमात्मा स्वयं अनेक प्रसंगों में कहते हैं कि सारे सृष्टि का निर्माण, सारे सृष्टि का संचालन और सारे सृष्टि का भरण पोषण और यहाँ तक कि अंततः इसका उपसंहार, यह सारा का सारा कार्य मैं तप के द्वारा ही करता। सूर्य चंद्रमादि अपनी अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, सागर पर्वत आदि अपने अपने मर्यादाओं में रहते हैं, तो वो भी मेरे तप का ही फल है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार के रामायण के अंदर जब हम जाते हैं तो प्रभु श्री राम उसके मुख्य नायक है, आदर्श है और वे स्वयं अपने को कहते हैं कि आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम। जब युद्ध की समाप्ति हो जाती है और ब्रह्म इंद्रादि देवता और भगवान भोलेनाथ शिव शंकर और उनके पूज्य पिता श्री महाराज दशरथ विमानों से आकर उनको आशीर्वाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका कौतुक करते हैं, तो उस समय राम कहते हैं कि मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं वैकुंठाधिपति नहीं हूँ, मैं तो अपने को एक मनुष्य समझता हूँ जो मैं दशरथ का पुत्र हूँ। अर्थात एक मनुष्य तप के द्वारा और स्वाध्याय के द्वारा मनुष्य के लिए असंभव सा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यह प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से दिखा दिया है। उनका संपूर्ण जीवन तपोमय है। तो इस प्रकार जब देखते हैं तो उनका जो सभी के साथ विनय पूर्वक और अत्यंत सुहृदता का भाव है, वो भी तप है। उनका जो सभी के प्रति वात्सल्य और प्रेम है, वो भी तप है। उनका जो त्याग है, उनकी जो निष्प्रहता है, वो भी तप है। तो इस प्रकार तप और स्वाध्याय का जो संगम है वह अपने जीवन में होना है और उसी के द्वारा हम अच्छे भारत बनेंगे
और उसी के लिए भारतों के लिए अपनी शिक्षण व्यवस्था हो, यह भारतीय शिक्षण मंडल का चिंतन है। आइए आज हम जब शिक्षा व्यवस्था को लेकर और विचार कर रहे हैं तो पूर्व काल में जैसा कि प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था थी तो उसमें माता प्रथम गुरु है और माता के यहाँ बालक का, शिशु का, अर्भक का, गर्भ का पठन पाठन दूसरे महीने से ही आरंभ हो जाता है। जैसे ही उसका गर्भ में प्रवेश होता है दूसरे महीने से ही उसके ऊपर संस्कार भी किए जाते हैं और उसकी पढ़ाई भी आरंभ हो जाती है। परंतु विधिवत शिक्षा का जो प्रारंभ है उसके लिए 5वें वर्ष में शिक्षा का आरंभ हो, यह अपनी प्राचीन व्यवस्था रही है। और 5वें वर्ष से जब शिक्षा का आरंभ होता है तो उसका तात्पर्य है कि अब वो माता की शिक्षा को प्राप्त कर चुका है और अब पिताजी के पास शिक्षा के लिए धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहा है। 5 वर्ष तक उसने माँ के पास शिक्षा प्राप्त की है। माँ के पास जो वो शिक्षा प्राप्त करता है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि एक कच्चे घड़े पर लिखे हुए अक्षरों के जैसे अत्यंत स्थिर और श्रेष्ठ संस्कार हो जाते हैं। सत्य भाषण और भगवान के प्रति श्रद्धा, यह 2 बातें माँ के द्वारा दिए जाने वाली शिक्षा का मुख्य भाग माना गया है। सदाचार, प्रियता, विनम्रता और साथ में सभी से बंधुभाव रखना, झगड़ना नहीं है, त्याग करना है, यह भी शिक्षा वह माँ से ही प्राप्त करता है, वही प्रथम शिक्षा है। और संपूर्ण जीवन उसको यही शिक्षा काम में आती है। और यह शिक्षा केवल पुस्तकों से, पढ़ाई से नहीं प्राप्त होती है और आगे जाके वो स्थिर भी नहीं होती है। एक बार घड़ा पक जाता है तो उसके बाद उस पर नए से हम कुछ अधिक कर नहीं सकते हैं। उसी प्रकार सत्य का महत्व है और परमात्मा श्रद्धा है, इसको आगे हम बहुत ज्यादा ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा स्थिर रख सकते हैं। तो इस प्रकार लालन पालन होते होते, खेलते खेलते और वह बहुत अच्छी शिक्षा पा लेता है और उसके पश्चात वह अपने पिताजी के पास शिक्षा पाने जाता है। तो वहां अक्षरों को लिखने का आरंभ होता है। आज बहुत सारी बातें की जाती है कि लेखन बाद में शुरू हुआ, लेखन बाद में शुरू हुआ, पहले लेखन नहीं था, वेदों को लिखा नहीं जाता था। वेदों को नहीं लिखा जाता था, वेद बिना लिख के पढ़े जाते थे। इसका तात्पर्य लेखन ही नहीं था या लिपि नहीं थी या लेखन का ज्ञान और अभ्यास नहीं था, यह कहना ठीक नहीं है। वेद एकमात्र विद्या नहीं है। केवल वेदों के विषय में ही यह नियम रहा था कि उनको लिखकर नहीं पढ़ना है, उनको लिख के नहीं रखना है। परंतु बाकी सारी विद्याएं, बाकी सारे ग्रंथ, बाकी सारे शास्त्र, इनका लेखन होता था। बस एक है कि लेखन को महत्व दिया जाता था। लेखन को अक्षर कहते थे, अर्थात जिसको कोई काट नहीं सकता, जो त्रिकाला बाधित होगा
और जो सिद्धांत होगा उसी को लिखा जाता था। आज जो हम हजारों कागजों पर लिखते हैं, परंतु उनमें से सारांश अत्यल्प भी कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है। तो लेखन का अभ्यास 5वें वर्ष से शुरू करते थे, जिसमें पहले अक्षर ज्ञान, फिर पद ज्ञान, फिर वाक्य ज्ञान, इस प्रकार से 3 वर्ष तक या 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक वो अपने पिताजी के पास शिक्षा ग्रहण करता है। और पिताजी के पास शिक्षा ग्रहण करते समय वह केवल अक्षर ज्ञान ही प्राप्त करता है, इतना नहीं, तो अपने कुल धर्मों को वो समझ लेता है, अपने कुल वृत्ति को समझ लेता है, अपने कुल की सामाजिक व्यवस्था को समझ लेता है, अपने वृत्ति का स्थान, अपने वृत्ति का बल, अपने वृत्ति की महत्ता, इसको भी वो समझ लेता है। तो ये सारी बातें पुस्तकों के द्वारा और लेखन के द्वारा वह कम प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष संवाद रूप में और प्रश्न के समाधान के रूप में वो अधिक प्राप्त कर लेता है। और यह शिक्षण पिताजी के पास उसका हो जाता है। और उसके पश्चात जैसे कि कहते हैं कि 8वें वर्षे ब्राह्मणम उपनयेत, 11 क्षत्रियम, 12 वैश्यम। 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का और 12 वर्ष में वैश्य के बालक का उपनयन संस्कार होता है। तो उपनयन का तात्पर्य है समीप ले जाना, गुरु के समीप बालक को पहुंचा देना। माँ पिता दोनों अपनी ओर से आवश्यक शिक्षा बालक को देने के पश्चात जिस शिक्षा की प्राप्ति के लिए उसको विशेष नियमों का पालन करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, उसको सारे समाज को और संपूर्ण विद्या को समझना पड़ेगा, उसको सखोलता में जाना पड़ेगा और स्वयं का जीवन तपस्वी बनाना पड़ेगा। जो तपस्विता घर में नहीं हो पाती है, क्योंकि गृहस्थी में बालकों का जो लालन पालन होता है, उनके ऊपर जो वात्सल्य होता है, उसके कारण वो दृढ़ नहीं बनता है, कणखर नहीं बनता है, वो सर्व समर्थ नहीं बनता है। तो एक तटस्थ, त्रिकालदर्शी, विद्याओं के पारंगत, अत्यंत वात्सल्य से परिपूर्ण और जिनका नियम संयमित है, ऐसे गुरुजनों के चरणों में अपने बालक को पहुंचा देना, इसी का नाम उपनयन संस्कार है। और फिर उस उपनयन संस्कार के बाद उसका विशेष शिक्षण आरंभ होता है। तो शास्त्र कहते हैं कि उपनयन के बाद जब बालक गुरु के पास पहुंच जाता है, तो विद्या तो उसकी बाद में शुरू होगी, पहले तो उसको सारे आचार सिखाए जाएंगे। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे प्रणाम करना है, किस प्रकार विनम्रता को धारण करना है, किस प्रकार शरीर को श्रम देना है, किस प्रकार शरीर को दृढ़ बनाना है, किस प्रकार बल की उपासना करना है, किस प्रकार संयम करना है, निद्रा पर संयम करना है, आहार पर संयम करना है, इंद्रियों का दमन करना है, इत्यादि जो जीवन के मुख्य भाग है, इनकी शिक्षा उसी अवस्था में आरंभ हो जाती है। और तब जाके विद्याओं का आरंभ होता है। तो जब विद्याओं का आरंभ होता है तो कितनी विद्याएं पढ़नी है? तो वैसे विद्या का महत्व तो आपने यहां अपने आप में प्रसिद्ध है। विद्या के महत्व को कोई ठुकराता भी नहीं है, विद्या के महत्व को सब लोग जानते भी है। जिसको बहुत अच्छी तरह से
भर्तृहरि जी ने नीति शतक में बताया हुआ है, जो प्रसिद्ध है। वह कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशस् सुख करी, विद्या गुरुणां गुरुहु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसुपूजिता न तो धन, विद्या विहीन पशुहु। तो इस प्रकार जब विद्या का महत्व समझ लेते हैं, तब कौन सी विद्याएं पढ़नी है, कितनी विद्याएं पढ़नी है, विद्याओं में कितने कितने ग्रंथ आते हैं, इत्यादि विषय जब आता है, तो आरंभ में कह दिया कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, परा चैवा पराच, दो विद्या ये है जान लो, एक परा है और एक अपरा है। फिर एक जगह ईशावास्य में आता है कि विद्यांचा विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सहा अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। विद्या से अगर मोक्ष की प्राप्ति होनी है तो दुख कष्टों की निवृत्ति अविद्या से होनी है। यानी हमें जो भौतिक सुख और भौतिक साधन उपलब्ध होने हैं, उसके संबंधी समस्त ज्ञान विज्ञान को अविद्या के कोटि में माना गया है, स्वीकारा गया है। इसी को थोड़ा आगे जाके विस्तार से देखते हैं तो चतुर्दश विद्याओं की बात आती है, उसी में और 4 मिला के अष्टादश विद्याओं की बात होती है। तो ये अष्टादश विद्या ये क्या है? तो कहा पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र अंग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। पुराण एक विद्या हो गई, न्याय एक विद्या हो गई, मीमांसा एक विद्या हो गई, धर्मशास्त्र एक विद्या हो गई, ये 4 विद्याएं हो गई। फिर 6 अंग। अंग का तात्पर्य है वेदों के उपब्रह्मक शास्त्र, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निघंटु और कल्प, यह 6 शास्त्र आते हैं। और इनके साथ 4 वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको मिलकर यह 14 विद्या हो गई। और उन्हीं के साथ 4 उपवेद अर्थात ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्यवेद, इस प्रकार के उपवेदों के साथ अष्टादश विद्याओं को स्वीकृति दी गई। आगे बढ़कर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च शाश्वती विद्याश्चतस्र एवैताः लोक संस्थिति हेतवा। यहां पर उन्होंने आन्वीक्षिकी एक स्वतंत्र विद्या का प्रस्ताव रखा है, फिर त्रयी को एक विद्या में स्वीकार किया है, वार्ता को एक विद्या में स्वीकार किया है, और दंड नीति एक विद्या। आज की हम जो विद्याएं कहते हैं उनका वार्ता में ही अधिकतः समावेश हो जाता है। कुछ विद्याओं का दंड नीति में समावेश हो जाता है। समस्त वेद विद्या त्रयी में आ जाती है। और आन्वीक्षिकी एक विद्याओं का सुपरिणाम जो बुद्धि के विकास में और मनुष्य के जीवन के एक सर्वांग सुंदर, सर्वांग संपूर्ण बनने में जो सहायक होता है, उसी को आन्वीक्षिकी के रूप में माना गया है। अस्तु, तो इन विद्याओं का अध्ययन जब वो गुरुकुल में रह के करता है तो उसका कालावधि 12 वर्ष से लेकर
48 वर्षों तक का माना गया है। जैसे जिसकी प्रतिभा होगी, जैसे जिसकी भावना होगी, और जैसे जिसकी अनुकूलता होगी, उसके अनुसार वह अधिकाधिक विद्याओं का ग्रहण करेगा। विद्याओं के ग्रहण के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो बताई गई है कि विद्या के पात्र हम बने, विद्यार्थी के रूप में हम विद्या के लिए सत्पात्र बने, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता मानी है। जैसे सामान्य रूप से हम देखते हैं कि पेट में भूख हो, यह भोजन के लिए पात्रता है। शरीर में रोग हो, यह औषधि पाने के लिए पात्रता है। आपके पास कोई बड़ी कला, कोई विद्या, कोई गुण हो, या आपके सम्मान के लिए कारण माने जाते हैं, उसी प्रकार विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्विता का होना आवश्यक माना गया है। तपस्विता आधार होगा, तपस्विता के आधार से गुरु भक्ति का उदय होगा, और जिसके अंतःकरण में गुरु भक्ति होगी वही विद्या को प्राप्त करेगा, और वही गुरु भक्ति और तपस्विता के साथ प्राप्त की हुई विद्या उसको बहुश्रुत भी बनाएगी, और साथ में आगे जाकर वह विद्या उसको विवेकी बनाएगी, जितेंद्रिय बनाएगी, एक अच्छा नागरिक बनाएगी। उस प्रकार की विद्या की साधना, उस प्रकार की विद्या की प्राप्ति, यह भारतीयों का जीवन क्रम रहा है। जो तांत्रिक विद्याएं हैं उनको ग्रंथों के आधार से गुरु के पास बैठकर अधिक नहीं पढ़ा जाता है, अपितु उनको प्रत्यक्ष जीवन में कार्य करते करते, बड़े लोगों की सेवा करते करते प्राप्त किया जाता था। और विद्या का अधिगम, विद्या की प्राप्ति, यह व्यक्ति विद्या संपन्न है, ऐसा किसके बारे में कहा जाता है? आज तो उसको कहा जाता है कि जिसके पास प्रमाण पत्र है विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र हाथ में होना, इसको हम दूसरे तरह से देख सकते हैं कि भाई उसने इतने वर्ष जो है विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में समय दिया हुआ है, पुस्तकें पढ़ी है, लिखा है, परीक्षाएं दी है, उसमें उसको उत्तीर्णता मिली हुई है और उसको वह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। परंतु विद्या उसके पास है क्या, इसको जब देखते हैं तो बहुत बार ये अनुभव होता है कि विद्या तो उसकी पुस्तक में है, विद्या तो उसकी लेखन में है, परंतु प्रत्यक्ष कार्य करते समय या प्रत्यक्ष जीवन में व्यवहार करते समय विद्या का कोई परिणाम उसके जीवन में दिखता नहीं है, उसके कार्य में दिखता नहीं है। तो विद्या प्राप्त हुई है, इसका तात्पर्य यह माना जाता है कि विद्या उसकी केवल मस्तिष्कगत होना नहीं है, केवल बुद्धिगत होना नहीं है, अपितु हृदगत हो जाना है, आत्मगत हो जाना है। विद्या ही उसका आत्म स्वरूप बन जाए,
उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति विद्या से परिपूर्ण हो, ताकि विद्या उसमें स्मृति रूप में रहेगी, विद्या उसमें स्वयं प्रकाशी रहेगी। यह नहीं कि कोई प्रसंग आता है या कोई प्रश्न आता है तो पुस्तक निकाल के देखें। इसी बात को रामायण के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो एक वचन वहां दिखता है कि जब प्रभु राम लक्ष्मण दोनों को महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ के रक्षा के लिए महाराज दशरथ जी से मांग के ले जाते हैं, और वहां पर वो कहते हैं कि हे राम, यह अच्छा समय है और मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, चलो देह शुद्धि करके आचमन कर लो और विद्या ग्रहण के लिए तत्पर हो जाओ। और उनको विद्या प्रदान करते समय वो मंत्र कहते हैं जिसके द्वारा बला और अतिबला, इन दो विद्याओं को विश्वामित्र राम को प्रदान करते हैं, राम उनको ग्रहण करते हैं। वहां किसी ग्रंथ को उन्होंने पढ़ाया नहीं है, ना किसी कला कौशल को उन्होंने सिखाया है। विद्या के समग्र स्वरूप को जो अत्यंत कम से कम छोटे से छोटे शब्दों में एकत्रित किया गया है, उसी को मंत्र कहा है। और केवल वह मंत्र समुदाय विश्वामित्र जी राम को बता देते हैं और राम कहते हैं कि विद्या मुझे प्राप्त हो गई और उसको मैंने धारण कर लिया। ना कोई प्रमाण पत्र है, ना कोई पुस्तक है, ना कोई विश्वविद्यालय है, परंतु विद्या की प्राप्ति हो गई। और राम उन विद्याओं से कहते हैं कि आप मेरे यहां स्थिर रहिए, मैं जब स्मरण करूं तब आप प्रकट हो जाइए। उसके पश्चात वे आगे बढ़ते हैं, ताटका का वध हो जाता है और ताटका के वध के पश्चात विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि राम, आपको अपने जीवन में आगे जाकर बहुत कुछ करना है और उसके लिए मेरे पास जितने भी अस्त्र शस्त्र मैंने प्राप्त किए हैं वो सब मैं आपको दे रहा। और उस समय विश्वामित्र जी ने उनको 50 से अधिक शस्त्र विद्याएं, अस्त्र विद्याएं इसी प्रकार मंत्र रूप से ही प्रदान की है और राम जी ने मंत्र रूप से ही उनका ग्रहण किया है। यहां एक विशेष बात और भी है। विश्वामित्र जी के द्वारा विद्या प्राप्त करने के बाद राम जी को पूर्ण संतोष नहीं है, क्योंकि उनका जो विद्या ग्रहण का गुरुकुल का वास रहा और उन दिनों में उन्होंने विद्या ग्रहण की विधि को जिस प्रकार से समझा और जिस प्रकार से वो विद्या विनय संपन्न हो गए, तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदन किया कि हे भगवान, आपने सारी विद्याएं तो मुझे दे दी, परंतु ये सारे अस्त्र शस्त्र है, कभी अविवेक के कारण, लोभ मोहादि के कारण इनका दुरुपयोग हो जाए और उससे समाज का या किसी का कुछ हानि हो जाए, नष्ट हो जाए, कष्ट हो जाए,
तो मैं चाहता हूं कि उसको मैं रोक भी सकूं, उसको मैं पीछे ले सकूं, उसके प्रभाव को मैं नष्ट कर सकूं। वो विद्या का उपसंहार माना गया है। और राम जी ने तुरंत ही महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदन किया कि हे भगवान, सभी अस्त्र शस्त्र विद्याओं का उपसंहार भी मुझे पढ़ाइए। ये बात अपने यहां शास्त्रों में कही जाती है कि कोई भी विद्या केवल एक विद्या से परिपूर्ण नहीं होती है, तो प्रत्येक विद्या के साथ उसके अंगों को जानना आवश्यक है, उसी प्रकार उसके सार को समझ जाना आवश्यक है, उसी प्रकार उसके संग्रह को जान लेना आवश्यक है, और उसी प्रकार उसके रहस्य को जानना आवश्यक। प्रत्येक विद्या के साथ अंग, रहस्य, सार और संग्रह ये सहचारी, उसके रक्षक और उस विद्या को अधिक प्रभावी बनाने वाले, ये जो विद्या के ही बाकी अवयव है उनको भी समझ लेना आवश्यक होता है, जिसकी आज अत्यंत ही कमी दिखाई देती है। इसको पुनश्च आरंभ करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो विद्याओं को प्राप्त करते समय जब अंगों के साथ, रहस्य के साथ और सार के साथ और संग्रह के साथ विद्या ग्रहण हो जाती है, तभी वह विद्या मनुष्य के यहाँ अत्यंत आनंद देने वाली, उसको प्रसन्न करने वाली, उसको शांत बनाने वाली, उसका गौरव बढ़ाने वाली बन जाती है। वही उसका तप और स्वाध्याय हो जाता है। उस विद्या के रक्षण के लिए जो उसका सदाचार संपन्न जीवन है वही तप है, और उस विद्या को विस्मृत ना होने के लिए और उसको सर्वदा ओज तेज के साथ प्रभावी रखने के लिए, अर्थात आज की परिभाषा में समसामयिक रखने के लिए जो चिंतन करना है वही स्वाध्याय है। तो इस प्रकार जो विद्याओं का अभ्यास होता है, वह विद्याओं का अभ्यास मनुष्य में एक प्रकार की आत्मवत्ता को निर्माण करता है। विद्याओं के परिणाम में, विद्याओं के फल में, विद्या सुखकरी हो, विद्या भोगकरी हो, विद्या यशोदायिनी हो, ये जैसे एक प्रकार के उसके फल हैं, तो सबसे श्रेष्ठ फल माना गया है कि विद्या आपके अंदर आत्मवत्ता को प्रकाशित करे, आत्मवत्ता को विकसित करे। और आत्मवत्ता का विकास केवल और केवल विद्या से ही संभव है, अन्य किसी से संभव नहीं है। और आत्मवान व्यक्ति बने, आत्मवत्ता युक्त समाज बने, आत्मवत्ता युक्त ग्राम बने, आत्मवत्ता युक्त नगर बने, राष्ट्र बने, देश बने, यह भारत का लक्ष्य होना चाहिए। और जब आत्मवत्ता समाज में बढ़ जाती है, व्यक्ति व्यक्ति में बढ़ जाती है, तो शासन नगण्य हो जाता है, शासन का कार्य शून्यवत हो जाता है। इसलिए हम जब पूर्व युगों का कहे
सुनते हैं या जानते हैं तो वहां कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई दंड नहीं था, कोई दांडिक नहीं था, क्योंकि सब लोग परस्पर आत्मवत्ता युक्त होने के कारण कोई भी किसी का अहित नहीं करता था और कोई भी अपने जीवन को व्यर्थ भी नहीं करता था। दोनों बातें। तो शास्त्र में कहा कि गुरुरात्मवताम शास्ता, जो आत्मवान है उनका शासन तो गुरु के वाक्य से ही हो जाता है। राजा की आवश्यकता, राज्य की आवश्यकता, दंड की आवश्यकता, व्यवस्था की आवश्यकता तब हो जाती है कि जब समाज में दुरात्माओं की वृद्धि होती है। राजा शास्ता दुरात्मना। और जो प्रच्छन्न पातक करते हैं, जो छिप छिप के दुष्ट काम करते हैं, उनके लिए फिर भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, जिसको हम परलोक कहते हैं, नरक कहते हैं, जिसको हम यमदंड कहते हैं। परंतु वहां तक हमें जाने का अवश्य कोई विचार भी नहीं करना चाहिए। हमें तो आत्मवत्ता को प्राप्त करना है और आत्मवत्ता विद्या के द्वारा प्राप्त होती है। विद्या की प्राप्ति गुरु के यहाँ आरंभ होती है। फिर जैसे कहते हैं कि आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च, कि गुरु के पास 1/4 विद्या पूर्ण होती है, तो 1/4 विद्या वो अपने सहाध्यायियों के साथ चिंतन अभ्यास से पूर्ण कर लेता है। 1/4 विद्या अपने स्वयं के परिश्रम से, और 1/4 विद्या फिर कालक्रम से पूर्ण होती है। जब वो समाज में भ्रमण करता है, जब बड़े बड़े लोगों से मिलता है, जिसको लेकर हमारे मराठी भाषा में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा गया है। वहां कहते हैं कि केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार ग्रंथावलोकने करोने बुद्धिला चातुर्य ये तसे पार। ग्रंथों के पढ़ने से, देश देशांतर में विद्वत समाजों में संचार करने से और अनेक सारे ग्रंथों को अध्ययन करने से विद्या की पूर्णता होती है। और विद्या की पूर्णता का आत्मवत्ता जैसे फल है, वैसे एक फल कहा है कि विवेक। मनुष्य विवेकी बने, विवेक संपूर्ण बने, किसी भी प्रकार का अविवेक उसके जीवन में ना रहे, यही विद्या का मुख्य लाभ कहा गया है। और उस प्रकार की विद्या या अनेक विद्याएं या सभी विद्याएं पूर्व में भारतवर्ष में पढ़ी जाती थी, पढ़ाई जाती थी, और उसी प्रकार की व्यवस्था को आधुनिक समय में किस प्रकार हम पुनः उजागर कर सके, स्थापित कर सके, किस प्रकार उसमें संस्कार हो, परिष्कार हो, यही सारा चिंतन करते हुए भारतीय शिक्षण मंडल आगे चल रहा है। तो आज के इस संदर्भ में जब हम रामायण से बात कर रहे हैं, तो भगवान प्रभु श्री राम, उनके तीनों भाई, इनकी जो शिक्षा होती थी, तो उसको लेकर, उसके परिणामों को लेकर जब हम अयोध्या का वर्णन देखते हैं, तो अयोध्या का वर्णन करते समय रामायण कहता है, कामीवान कदर्योवा नृशंसः पुरुषः क्वचित द्रष्टुं शक्यम अयोध्यायाम न अविद्वान न च नास्तिकः। पूरी अयोध्या नगरी में और पूरे कौशल देश में और उस समय के पूरे भारतवर्ष में
हमें कहीं कोई नास्तिक नहीं दिखाई देता है, अविद्वान कोई नहीं दिखाई देता है, दूसरों को पीड़ा देने वाला नृशंस कोई नहीं दिखाई देता है, कृपण कहीं दिखाई नहीं देते हैं, और कामी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और यह शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा सबको उपलब्ध थी। इसको आगे वो बताते हैं, सर्वे नराश्च नार्यश्च, सभी नर और नारियां, इन सभी की शिक्षा इस प्रकार हो जाती थी कि शिक्षा के कारण सभी नर और नारी, सारे स्त्री पुरुष धर्मशीला, धर्माचरण में रत रहा करते थे, और सुसंयता, कोई भी बहुत ज्यादा भागदौड़ करना और अपनी मर्यादाओं को छोड़कर अधिक की कामना करने वाले, या फिर अपने इंद्रियों को ही तृप्त करने के लिए भोगों को भोगने वाले नहीं दिखते थे। सब लोग प्रसन्न चित्त हुआ करते थे, मुदिता और शीलवृत्ताभ्याम, अपना सच्शील और अपनी जीवन की वृत्ति उसी से प्रसन्न हुआ करते थे। और इनके संपूर्ण जीवन का एक सारभूत परिणाम अगर कहा जाए तो अंत में वो कहते हैं कि महर्षयः इव अमलाः। निर्मल नहीं कहा है, अमल कहा है। उनको मलिनता का स्पर्श ही नहीं होता है। इस प्रकार का उनका पढ़ना है, उस प्रकार का उनका आचरण है, उस प्रकार का उनका शील है, और उसी प्रकार का उनका धर्म है। तो इस सब के कारण सारा का सारा समाज अमल हो जाता था। इस प्रकार की सिद्धि रामायण काल में हमें भारतवर्ष में दिखती है। और जहां इन चारों राजकुमारों के पढ़ाई की बात आई तो वहां वो कहते हैं कि सर्वे वेद विदः, महर्षि वशिष्ठ जी का गुरुकुल है, बहुत बड़ा आश्रम है, वह आश्रम उपवन में है, और उपवन के आश्रम में महर्षि के चरणों में पढ़ने के लिए सभी लोग आते हैं, और सबकी पढ़ाई एक साथ होती है, सभी का निवास भोजन एक साथ एक जैसे होता है। और सबके सब यहाँ बालकांड में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, बालकांड के 18वें सर्ग में जहां पर प्रभु श्री राम जी का जन्म बताया है, उसी सर्ग में ये बात आगे 26वें श्लोक में आई है। सर्वे वेद विदः, सभी वेदों को जानते हैं, सभी शूर है, सर्वे लोकहिते रताः, लोकहित में सब निरत है, सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः, ज्ञान से सारे संपन्न है, और सर्वे समुदिता गुणैः, सभी में गुणों का उत्कर्ष है। तो गुरुकुल की शिक्षा का इस प्रकार का परिणाम रामायण काल में हम देखते हैं। के साथ साथ आगे कहा कि गजस्कंधे अश्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मता, कैसे गजारोहण करना है, कैसे अश्वारोहण करना है, कैसे रथों का संचालन करना है, और कैसे अपने बड़े लोगों की सेवा करनी है, ये सब करते करते ये सारे के सारे धनुर्वेद में भी अत्यंत निष्णात हुए हैं, पारंगत हुए। आगे जाके कहा है, ते यदा ज्ञान संपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञाः दीर्घदर्शिनः। जब वे लोग ज्ञान संपन्न हो गए, और जिन गुणों का वर्णन आगे जाके अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में ही किया गया है,
उन सभी गुणों से यह संपन्न हुए हैं और अत्यंत मर्यादा में रहते हुए, कीर्ति को अर्जित करते हुए दीर्घदर्शी ऐसे सर्वज्ञ बने हैं। जब अध्ययन करके गुरुकुल से वापस आ गए और अब अपने राज प्रासाद में रहते हैं, महाराज दशरथ जी को आनंद दे रहे हैं। और उस समय का वर्णन किया है कि तेचापि मनुज व्याघ्राः वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषण पराः धनुर्वेदे च निष्ठिताः। अर्थात अपना क्षात्र धर्म निर्वहन करते हुए, अपने माता पिताओं की सेवा करते हुए और उनको आनंदित करने के साथ साथ कभी भी इन्होंने वैदिक अध्ययन का त्याग नहीं किया है और धनुर्वेद में जो नित्य अभ्यास करना है उसको भी इन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। तो इस प्रकार की शिक्षा की सामान्य दृष्टि हमें रामायण से मिल जाती है। मैं यहां पर अभी मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। कुछ प्रश्न मेरे सामने आए हैं, इनको पढ़ते हुए मैं थोड़ा सा इनका समाधान देने का प्रयत्न करता हूं। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनुसंधान इत्यादि विभाजन क्या पश्चिमी है अथवा इस प्रकार का विभाजन रामायण काल में भी गोचर होता है? तो इसमें रामायण को देखने के बाद और उस समय के जीवन को, ऋषि लोगों के जीवन को देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि इस प्रकार शिक्षा का विभाजन प्राचीन भारतीय व्यवस्था में नहीं है, परंतु विद्या की प्राप्ति, ज्ञानार्जन सर्वावस्था में और जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर जहां जहां भी बड़े लोग मिलते हैं वहां वहां पर हम विद्या का ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार का जीवन हुआ करता था, क्योंकि विद्या का परिचायक प्रमाण पत्र ना होने से इस प्रकार का बंधन या इस प्रकार का एक संकुचित जीवन, प्राचीन जीवन नहीं हुआ करता था। अवश्य ही जिसको हम कहते हैं कि अद्यतन करना, तो अपने गुरुकुल में, गुरुकुल के निवास के समय जो विद्या प्राप्त की है उसको अधिक विकसित करना, उसमें नए नए आयामों को जोड़ना, और ये सारा सहजता से जीवन पर्यंत तो होता रहता था। जहां कहीं भी लोग बड़े बड़े महात्माओं के पास, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास, महर्षियों के पास जाते थे तो अवश्य ही ज्ञानार्जन, विद्यार्जन और कला कौशलों का अर्जन किया करते थे, और ये एक सामान्य जीवन हुआ करता था। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में जिस प्रकार पहली से लेकर 12वीं कक्षा पर्यंत राष्ट्र के सभी बालक बालिकाओं को एक रूपी शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार सभी को रामायण काल में एक रूपी शिक्षा मिलती थी? तो इसका समाधान यथावत आज के जैसा सोचने से नहीं, यही कहना पड़ेगा। परंतु जैसे मैंने आरंभ में कहा कि माँ के गोद में ही उसको सत्य की और श्रद्धा की शिक्षा दी जाती थी, तो इस प्रकार की शिक्षा तो सभी के लिए समान रूप से ही होती है। परंतु गुरुकुलों में सबकी शिक्षा इस प्रकार एक रूप होना, ऐसा कोई आधार नहीं उपलब्ध होता है। अपितु जिसका जो संकल्प है, जिसकी जो वृत्ति है, जिसका जो वर्णोचित अध्ययन है,
उसी के अनुसार होता था। सामान्य और विशेष ऐसे दो विभाग जीवन के सभी क्षेत्र में माने जाते हैं। तो सामान्य सभी के लिए एक समान ही होता है, परंतु विशेष व्यक्ति के अनुसार, काल के अनुसार, देश के अनुसार, अवस्था के अनुसार, लिंग के अनुसार अलग अलग हो जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, वनवासी समुदाय से निषाद एवं सम्राट दशरथ के पुत्रों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया। क्या यह केवल राजपुत्रों के लिए पृथक व्यवस्था है या सामान्य शिक्षा भी थी? तो निश्चय ही अगर निषाद पुत्र वहां पर जाता है और सम्राट दशरथ का पुत्र वहां पर जाता है, तो वहां सामान्य सैनिकों के पुत्र, सामान्य नागरिकों के पुत्र, सामान्य कृषकों के पुत्र भी वहीं पर जाते हैं और अपना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यही भारत की शिक्षा पद्धति रामायण से हमें गोचर होती है। चौथा प्रश्न है, आश्रमों में क्या केवल सन्यासी होते थे या कोई शिक्षा भी होती थी? तो वास्तव में सन्यासी की जिस प्रकार की परिभाषा और जिस प्रकार का बाह्य स्वरूप आज हम देखते हैं, इसका तो प्राचीन भारत में कोई विशेष दर्शन नहीं है। जहां तक हम रामायण का अभ्यास करते हैं और ऋषि लोगों को देखते हैं, तो प्रायः सारे के सारे महर्षि, ब्रह्मर्षि गृहस्थ है और उनके पुत्र है, उनके पौत्र है, उनका परिवार है, उनके बड़े बड़े गुरुकुल है, और वहां शिक्षा के साथ साथ यज्ञादिकों का अनुष्ठान अर्थात शिक्षा का जो परिणाम होना है उसको भी प्रत्यक्ष आचरण में लिया जाता था। और बाकी सभी जिनको हम उपवेद या शिल्प शास्त्र कहते हैं, उनका प्रायोगिक अभ्यास, गहन चिंतन और अनुसंधान, ये भी सारा आश्रम में हुआ करता था। केवल सन्यासियों का निवास ऐसा कोई आश्रम रामायण में नहीं दिखता है। आगे प्रश्न है, सीता मैया की शिक्षा के विषय में कोई विवरण है? किस विधि से एवं किससे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की? अच्छा प्रश्न है। बालिकाओं के शिक्षा के विषय में प्राचीन काल में अपनी पितामही, अपने घर की जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके द्वारा वो स्त्री धर्म की शिक्षा पाते थे। अपनी माँ, अपनी बड़े बहन, भाभी इत्यादियों से कामकाज की, और यह कार्य पूर्वाह्न में हो जाता और दोपहर के पश्चात जो अपने घर में बड़े लोग, अतिथि लोग आते हैं, उन लोगों से वह संवाद के रूप में शिक्षा को पा लेती है। उसमें जैसे शास्त्रों को पढ़ लेती है, उसी प्रकार भूगोल, इतिहास, सामाजिक जीवन, गणित, अनेकानेक भाषाएं, और यहाँ तक कि जो पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि शिक्षाएं भी पा लेती है। क्वचित प्रसंग में कुछ महिलाओं ने चिकित्सा संबंधी शिक्षा को भी
पढ़ने का संकेत मिलता है और उसकी सुदीर्घ परंपरा दिखती है। कुल परंपरा से, गुरु परंपरा से, जिसको आज हम हॉस्पिटल में नर्स कहते हैं या परिचारिका कहते हैं, अर्थात जो वैद्य होंगे उनके साथ जो आवश्यक कार्य है, तो एक तो रुग्ण की सेवा हुई, साथ में चिकित्सा में सहायक होना है, औषधि निर्माण है, और फिर उसके बाद में जो जो आवश्यक है वो सारा संपादित करना है। विशेषतः प्रसूति विज्ञान, यह सब महिलाओं में शिक्षा का परंपरा से अध्ययन हुआ करता था, और वो भी अनुभव के साथ और प्रयोग के साथ। तो भगवती माँ सीता की शिक्षा इसी प्रकार से हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और जिसके कोई संकेत अवश्य ही रामायण में मिलते हैं, कुछ संकेत। और यहाँ तक कि विवाह के पश्चात उसने जिस प्रकार ऋषियों से शिक्षा प्राप्त की है, उसी प्रकार अपनी सासू माँ से भी शिक्षा प्राप्त की है। और वन में जाने के बाद जैसे महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में उनकी पत्नियों से शिक्षा प्राप्त की है, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए हैं तो वहां उनकी पत्नी से शिक्षा प्राप्त की है, महर्षि अत्रि जी के आश्रम में राम जी गए तो वहां सीता माँ सती अनसुया से शिक्षा प्राप्त करती है। प्रभु श्री राम जब महर्षि अगस्ती के आश्रम में जाते हैं तो वहां भगवती सीता लोपामुद्रा जी से शिक्षा ग्रहण करती है। इस प्रकार शिक्षा ग्रहण का महिलाओं का, नारियों का क्रम अपने यहाँ अविच्छिन्न परंपरा से और निर्दुष्टता से अबाधित चलता रहा है। इसका संकेत हमें रामायण में स्पष्ट मिलता है। आगे का प्रश्न है कि पश्चिमी शिक्षाविद लुक एंड लर्न नामक विधि को महत्व देते हैं और उसको अपना आविष्कार बताते हैं, किंतु भारतीय भाषाओं में प्राचीन कहावत है कि देश घूमो और कोश पढ़ो। रामायण में गुरुकुल से लौटे हुए राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी देश घुमाने ले जाते हैं। विश्वामित्र जी ने किस विधि द्वारा श्री राम को शिक्षित किया एवं उस प्राविधि की आवश्यकता वर्तमान में कितनी है? बहुत सुंदर। इस विषय में पहले ही विस्तार से काफी बोला हूं, तो ये कोई नया आविष्कार नहीं है, और ये तो आपने यहाँ चलता ही रहता है, सभी समाज में चलता रहता है। आज जिनको हम विद्यमान जो पढ़े लिखों की परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार जो अनपढ़ हम कहते हैं, उनकी पढ़ाई इसी विधि से आज भी चल रही है। और अनेक प्रसंगों में ये दिखाई देता है कि उनका ज्ञान ये विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े प्राध्यापकों के लिए भी अनुकरणीय भी होते हैं, संग्राह्य भी होते हैं, विचारणीय भी होते हैं, और अनुसंधान योग्य भी होते हैं। आवश्यकता इतनी है कि उसको हम सहर्ष स्वीकार करें, उसको आज की परिभाषा में ढंग से लिखकर प्रस्तुत करें, केवल उतनी ही आवश्यकता है। शिक्षा की विधि में कोई कमी नहीं है, शिक्षा के प्रसार में या शिक्षा के ग्रहण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अस्तु, आगे का प्रश्न है, विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन पिता के द्वारा अथवा गुरुकुल में हो जाता था, किंतु शास्त्र निर्माण एवं उनका विकसन का कार्य कौन करते थे एवं उसकी व्यवस्था क्या थी? जैसे वर्तमान में विश्वविद्यालयों में, शोध संस्थानों में सरकारी धन से रिसर्च के माध्यम से शास्त्र निर्माण होता है, बहुत अच्छा। कवि कुलगुरु कालिदास जी के रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग में हमें कुछ इस विषय में संकेत मिल जाते हैं कि वो जो
महर्षि वरतंतु का शिष्य कौत्स है, रघु जी के यहाँ पहुंच गया और वहां महाराज रघु 14 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं गुरुदक्षिणा के रूप में कुबेर जी से आई हुई और उस ऋषि कुमार को प्रदान करते हैं, और वो सारी की सारी सुवर्ण मुद्राएं 14 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं अपने गुरु को समर्पित करते हैं और गुरु उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो इतना तो निश्चित है कि इन 14 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं का उपयोग केवल और केवल शास्त्र निर्माण में, अनुसंधान में, प्रयोगों में और शिक्षा संबंधी आवश्यक सारी मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में ही उन्होंने खर्चा किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि ऋषि उन्हीं को कहते हैं कि जो त्याग धन है, जो उदार है, जो इंद्रिय संयमी है, जिनका आहार आदि सब नियंत्रित है। इसी विषय को थोड़ा सा आगे मैं बोलना चाहूंगा कि यहां तक शास्त्रों ने कहा है कि अगर किसी के पास 1000 गौवें हो जाती है, उसका गोधन गोवंश बढ़ता है और उसके पश्चात वो अपने गोधन का ठराविक हिस्सा अगर शिक्षा के लिए समर्पित स्वयं नहीं करता है, तो राजा उसके धन को ग्रहण करे, अधिग्रहित करके उसको शिक्षा के लिए लगावे। या ऐसा भी शास्त्र में दिखता है कि अपने कुटुंब निर्वहन के लिए 3 वर्ष के लिए जितना आवश्यक है उतने धन पर तो उसका अधिकार है, उतना धन वो संग्रह कर सकता है। उसके अधिक का धन अगर उसके पास हो जाता है तो उस अधिक के धन को वो स्वयं समर्पित करे अथवा राजा उसको अधिग्रहित कर और शिक्षा के लिए उसको खर्चा करे। तो इस प्रकार से जहां विधान दिखता है तो इसी से समझ में आ जाता है कि अवश्य ही शिक्षा, अनुसंधान, प्रयोग इत्यादि कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन की उपलब्धि प्राचीन भारतीय जीवन में हुआ करती थी। और उसी कारण हमने अनेक शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे आविष्कारों को संपन्न किया था। उनमें से कुछ आविष्कारों का आज भी निदर्शन के रूप में हम अनुभव कर पा रहे हैं, तो इसमें संदेह की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अस्तु, आगे का प्रश्न भी इसी के संबंध में है कि वानर राज सुग्रीव अपने सभी वानरों को जब मां सीता के परिशोधन के लिए पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर देशों में भेजते हैं, तो वहां पर वानरराज ने जिस प्रकार चारों दिशाओं का और वहां के सभी देशों का, पर्वतों का, नदियों का वर्णन किया है, वास्तव में वो आज किसी भी बड़े से बड़े शिक्षाविद के लिए भी आश्चर्य से कम नहीं है कि इतना भूगोल का ज्ञान यह वानरराज ने कैसे और कहां प्राप्त किया है। तो ये वहीं पर सुग्रीवराज स्वयं कहते हैं कि मैं जब भूभ्रमण किया करता था उस समय मैंने ये सब देखा है और उसी समय मैंने ये सब सीखा है। और ये नहीं है कि यह केवल सुग्रीव महाराज अकेले जानते हैं, अपितु उन दिशाओं में जिन वानरों को भेजा है वो भी सब जानते हैं। और इस प्रकार का भूगोल का ज्ञान रखना ये तो अपने यहाँ की खास परंपरा रही है। अन्यथा कन्याकुमारी का यात्री ठीक ठीक
काशी पहुंच जाता है या बद्री पहुंच जाता है तो भूगोल का और मार्गों का ज्ञान है, इसलिए तो पहुंच जाते हैं। अस्तु, आगे प्रश्न है, वर्तमान पद्धति में भूगोल, जीवशास्त्र, सस्यशास्त्र, गणित, कृषि शास्त्र इत्यादि सभी शास्त्रों को पृथक पृथक सिखाया जाता है एवं उनके लिए पृथक संस्थान भी है। प्राचीन भारतीय विधि क्या ऐसी ही थी? तो सर्वथा तो आज के जैसी नहीं थी प्राचीन विधि। सभी शास्त्रों का अध्ययन एक कार्य को संपादन करने के लिए जहां जितना आवश्यक है उस प्रकार से उसको पढ़ाया जाता था। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कोई भी एक विद्या स्वयं अपने आप पूर्ण नहीं होती है, तो प्रत्येक विद्या के साथ उसके अंग, उसका सार, उसका रहस्य और उसका संग्रह, इन सभी अवयवों के साथ विद्या पूर्ण होती है। तो कुछ विद्याएं तो ऐसी है कि जो सभी के लिए सामान्य रूप से आवश्यक होती है, उनकी तो पढ़ाई सभी के लिए अनिवार्य रूप से होती ही है। अस्तु, अंतिम प्रश्न है, क्या विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना ही शिक्षा का लक्ष्य है? तो इस प्रश्न का तो समाधान मैं पहले ही दे चुका हूं कि विद्या का लक्ष्य तो ये कतई नहीं है। विद्या का लक्ष्य तो केवल और केवल शांति पाना और मोक्ष पाना है। विद्या के साथ साथ जैसे तप और स्वाध्याय दो कहे, तो वैसे ही ज्ञान और कर्म, ये दो भारतीय जीवन के दो पहिए रहे हैं। और ज्ञान के द्वारा शांति और मोक्ष की प्राप्ति है, तो कर्म के द्वारा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और दोनों को एक साथ प्राप्त करना या उसकी ओर अग्रसर होते रहना, यही भारतीय शिक्षा का मुख्य प्रयत्न रहा है, मुख्य लक्ष्य रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ। भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना कि जो तपस्वाध्याय संपन्नता वेद के आदेश के रूप में और रामायण के उपदेश के रूप में युगों से और महर्षियों, मुनियों, आचार्यों, संतों द्वारा प्रचारित किए गए हैं, वही परिणाम आज भी और आने वाले पीढ़ियों तक भी अखंड प्रवाहित होता रहे और उसमें भारतीय शिक्षण मंडल का कार्य निर्विघ्नता से और सफलता की ओर अग्रसर होते रहे। सभी श्रोताओं को भूरि भूरि प्रणाम और भूरि भूरि धन्यवाद। और वाणी को विराम। इति विद्या तपो योनिः अयो निर्विष्णुरीडितः वाग्यज्ञेनार्चितो देवः प्रीयतां मे जनार्दनः। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः।